नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। शिवसेना में वर्चस्व की लड़ाई के चलते 2.5 साल में ही महाविकास अघाड़ी सरकार के पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में उद्धव ने वही दांव खेला है जो लगभग 30 साल पहले पिता बाल ठाकरे ने चला था। तब बाल ठाकरे ने एक झटके में पूरा माहौल बदल दिया था। शिवसेना में पहली बार किसी ने बगावत की थी। तब भी बाल ठाकरे पर शिवसेना में अपने अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती थी, लेकिन बाल ठाकरे ने विरोधियों को ऐसा सबक सिखाया कि फिर कभी किसी ने बगावत करने की नहीं सोची। दरअसल 1966 में बाल ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया था। उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और न ही कभी सरकार में कोई पद लिया है, लेकिन पहली बार महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठा शिवसैनिक राजनीति में बगावत और राजनीतिक दांवपेच का शिकार हो गया है। शिवसेना में खींचतान जारी है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। 1991 में भी बाल ठाकरे के करीबी नेताओं में से एक छगन भुजबल ने बगावत कर दी थी। शिवसेना में विद्रोह किया और 18 विधायकों के साथ शिवसेना बी नाम से एक पार्टी बना ली। शिवसेना में ये पहला मौका था जब किसी ने बगावत की थी। बाल ठाकरे लखोबा कहकर छगन भुजबल को चिढ़ाने लगे। लखोबा एक मराठी नाटक का किरदार है जो दगाबाजी करता है। बाल ठाकरे छगन भुजबल की दगाबाजी को कभी नहीं भूले और 1997 में जब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी तो 13 जुलाई के दिन शिवसैनिकों ने भुजबल के घर पर हमला कर दिया। इस हमले में छगन भुजबल को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। छगन भुजबल के साथ हुई इस घटना के बारे में जब बाल ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भुजबल के भड़काऊ बयान की वजह से शिवसैनिकों ने अपना आपा खो दिया। इसके बाद 1992 आया और बाला साहब ठाकरे के एक और साथी माधव देशपांडे ने बगावत कर दी। माधव देशपांडे का आरोप था कि उद्धव और राज ठाकरे दोनों पार्टी में दखलंदाजी करते हैं। दखलंदाजी का मुद्दा उठाकर उन्होंने बगावत शुरू की। तब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र पर एक लेख लिखा। लेख पार्टी के कार्यकर्ताओं को था। बाला साहब ने कहा था कि अगर कोई भी शिवसैनिक उनके सामने आकर यह बात कहता है कि उसने ठाकरे परिवार के कारण पार्टी छोड़ी है तो वह उसी वक्त अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे, पार्टी से खुद को अलग कर लेंगे। परिवार का कोई भी सदस्य शिवसेना में नहीं रहेगा। इस लेख के बाद इतना बड़ा असर हुआ कि चंद घंटों में ही बाजी पलट गई। सामना में बाल ठाकरे का यह लेख पढ़ने के लिए लाखों की संख्या में शिवसैनिक सड़कों पर उतर आए। कुछ कार्यकर्ताओं ने जान देने की धमकी दी। मातोश्री के बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद तो शिवसैनिकों के सभी अधिकारी बाला साहब ठाकरे को मनाने में जुट गए। माधव देशपांडे के लगाए गए आरोप सभी दरकिनार कर दिए गए और इसी के साथ देशपांडे भी दरकिनार हो गए। जल्द ही यह मामला शांत हो गया। इसके बाद बाला साहब ठाकरे और उनके परिवार पर कभी किसी नेता ने कोई लांछन नहीं लगाया। बाला साहब ठाकरे पार्टी की स्थापना से लेकर अपनी मौत तक अध्यक्ष रहे। इसके बाद 2005 में हालांकि उनकी मौत के बाद एक शिवसैनिकों ने पार्टी को बाय बाय बोल दिया। उनमें से खास थे नारायण राणे, जिन्होंने 10 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ी थी। इसके बाद दूसरा झटका लगा था राज ठाकरे के नाम पर। राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी और उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्हें शिवसैनिक और शिवसेना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिवसेना के कुछ पदाधिकारियों से उनकी अदावत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।